हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले एक चित्र बनाओगे। देखो ये थीटा दिया हुआ, थीटा में नेमिंग करने की जरूरत नहीं होती, बस सीधा जो लंब होता मतलब खड़ा डंडा लंब होता और ये नीचे का आधार और ये करण। ठीक है, तो हमें दे रखा दिया गया है कि कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, और देखो कोट देखोगे यहाँ पे, तो कोट क्या चीज़ होती है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इतना करने के बाद में हमें इससे पता लग जाता है कि आधार जो हमारा 7 है और लंब कितना है 8। तो आधार की जगह हम 7 लिखेंगे और लंब की जगह 8। इससे मतलब हमें के का मान अभी कैलकुलेट करना। तो करो, देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है जो कि कई बार लगा चुके हैं, एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करण हमारा निकालना, तो करण को करण ही रखना है। लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 7, 7 का स्क्वायर। करो देखो, 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49। इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा हमारा 9 4 13 3 का, और 6 4 10 और 1 11। ठीक है, ये किसी का वर्ग नहीं होती तो इस पर हमारा रूट चढ़ जाएगा, के बराबर हो जाएगा √113। तो हमारी ये भुजा आ गई रूट में 113। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें देखो किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत है हमें साइन थीटा कॉस थीटा, यही ज़रूरत है। ठीक है, और एक कोट की। जब दूसरा निकालेंगे, चलो निकाल लेंगे ये सब साथ में। हमें साइन थीटा चाहिएगा, कॉस थीटा चाहिए रखने के लिए, कोट थीटा, तो इनका ही हम मान निकालेंगे। देखो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा होता लंब बटे करण, और फिर इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा होता हमारा आधार बटे करण, और एक फिर चाहिएगा हमें लास्ट में कोट थीटा, कोट थीटा होता हमारा आधार बटे लंब। तो ये सारी वैल्यू निकाल लो पहले। देखो चित्र में आ जाओ ऊपर, लंब बटे करण, लंब बटे करण मतलब 8/11√13, 8/11√13। कोस के लिए निकालो, देखो कोस का होता है आधार बटे करण, आधार कहाँ पे 7 और करण ये रहा, मतलब 7/11√13। और कोट का भी निकाल लो साथ में, कोट होता हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 8/7। ये हो गया हमारे तीनों की वैल्यू जो हमें अपने क्वेश्चन में रखने। देखो क्वेश्चन आइए मैं लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन है ये फर्स्ट, 1 + sin थीटा एक ब्रैकेट में 1 - sin थीटा दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में 1 + cos थीटा दूसरे ब्रैकेट 1 - sin थीटा। कर तो आइए करिए, 1 रखेंगे प्लस sin थीटे की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये वाली 8/1113। एक ब्रैकेट बंद कर दोगे, दूसरा लगाओगे 1 माइनस, फिर से साइन की वैल्यू वही जो अभी रखी है 1113, दूसरा ब्रैकेट बंद। अब देखो कोस का पहले 1 लिखोगे प्लस कोस की वैल्यू आई है हमारी 7/1113, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू दोबारा से 7/1113। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, देखो गौर से। अब देखो यहाँ से सूत्र लगा लो, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, ये ए की जगह, ये बी की जगह, ए की जगह, बी की जगह, ए की जगह, बी की जगह। तो गौर से देखोगे तो ये सूत्र बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ लिखेंगे सूत्र होता हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर देखो ए की जगह 1 मिला हुआ दोनों तरफ, सेम है ना, जहाँ पे सेम होता ये रहा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा एक तो। ठीक है, दूसरा देखो ये लगाओगे माइनस का साइन, बी की जगह कितना मिला हुआ 8/1113 इसका वर्ग, क्योंकि दोनों पर वर्ग है, बटे लगाओगे यही सूत्र नीचे लग जाएगा। देखो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 7/11√3 का स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद में एक का वर्ग करते हैं तो एक ही रहता, माइनस 8 का करेंगे तो 64 अपॉन इसका करेंगे तो वर्ग से रूट कट जाता, मतलब 1113 ही
बचेगा, बड़ा बटे लगाओ, ऐसे ही 1 का करेंगे 1 रहेगा, माइनस 7 7 जो 49 हो जाएगा, अपॉन और ये नीचे 1 1 13 क्योंकि रूट से वर्ग कट जाता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद एलसीएम करेंगे इसका बराबर, इसके नीचे 1 मानो और इसके नीचे भी 1, इसकी इसमें गुना करो, ये हो जाएगा हमारा 1 1 13 अपॉन 64, और नीचे की देखो इसमें इसकी करी, इसमें इसकी और नीचे की नीचे, एलसीएम ऐसे भी इक्वल हो जाते हैं। देखो इसमें इसकी कर दो, 113 एकम 113, 64 एकम 64, और नीचे की नीचे ऐसे इसमें 113 एकम 113 माइनस 49, इसकी इसमें करेंगे तो नीचे 113। ठीक है, घटाओ, देखो इसमें से इसे घटाओ, 13 में से 4 जाएंगे तो 13 में से 4 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 9। ठीक है, और यहाँ से 10 में 6 जाएंगे तो 4 अपॉन 1 1 3 बड़ा बटे, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये हमारे बचाएंगे, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 64 और 1 1 3। अब देखो अंदर के अंदर गुना करते हैं, बाहर की बाहर करो, कर लो, 49 इंटू 113 ये बाहर की बाहर है, और अंदर के अंदर करेंगे तो 113 इंटू 64 ये कट जाएगा। आप चाहते थे यहाँ भी काट सकते थे, हमारा जो बचेगा ये बचेगा 49 अपॉन 64। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। अब देखिए इसका एक और पार्ट बचा है, सेकंड पार्ट में देखो पूछ रखा है कि कोट स्क्वायर थीटा का, सेकंड क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा, और कोट का मान देखो हम पहले ही निकाल चुके, कोट का हमारा 8/7, तो हम सीधा रखेंगे यहाँ पे 8/7 और इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि इसका वर्ग है, तो 8 8 जो 64 अपॉन 7 7 जो 49, ये हो जाएगा इसका आंसर। और बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखो यहाँ पे जब हम कोट का मान निकाला स्टार्टिंग में तो आधार बटे लंब था, तो मैंने गलत देख लिया थोड़ा, आधार इसका ये है 7 और लंब ये, तो 7/8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक कर लेना आप इसे। और जब हम इसका सेकंड का मान निकालेंगे तो यहाँ भी हमें यही रखना पड़ेगा 7/8, तो हमारा आंसर ये ना होकर होएगा 49/64, क्योंकि इनके दोनों का आंसर सेम आते हैं, इसी 49/64 है तो इसका भी 49/64 ही होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ है हमारा फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दे रखा है कि 3 कोट a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि ये और ये साइड बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो आइए सॉल्व करेंगे। पहले हम सबसे पहले तीसरी भुजा निकालेंगे और फिर tan a का मान निकाल कर कोसाइन का निकाल कर तब इसमें रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। देखो a दिया हुआ है तो a की कंडीशन में a से मानते हैं, और थीटा दिया हुआ तो नेमिंग करने की जरूरत नहीं होती है, c मान लो या b, कोई दिक्कत नहीं कुछ भी। हमें दे रखा है, दिया गया है कि 3 कोट a बराबर 4। ठीक है, तो हम इसे 3 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, कोट a बराबर हो जाएगा हमारा 4/3, और कोट का होता हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, मतलब आधार की जगह हम 4 लिखेंगे, लंब की जगह 3। करण हमें निकालना, तो निकालो पहले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा हमारा करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करण की जगह तो कुछ नहीं रखना क्योंकि करण हमें निकालना। करण का स्क्वायर बराबर लंब की जगह रखना है हमें 3 और प्लस आधार की जगह 4। के का स्क्वायर बराबर 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, दोनों जुड़ के हो जाएंगे हमारे 25, और 25 होता है हमारा 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कटने के बाद में हमारा के बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो के का मान आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजा पता है तो हम किसी मान को निकाल के इनके आंसर कर सकते हैं। देखो
tan a का निकालना है हमें, cos a और sin a, क्योंकि यही हमें रखने के लिए चाहिए। तो देखो हमें निकालना tan का, cos का और एक sin का। देखो tan का होता हमारा लंब बटे करण, cos का होता आधार बटे करण और sin का होता लंब बटे करण। देखो यहाँ पे tan का होता लंब बटे आधार, यहाँ पे आधार होता, और cos का होता आधार बटे करण, और हमारा sin का होता लंब बटे करण। ठीक है, ये हो गए। अब इनकी वैल्यू रखो। देखो tan a का आ जाएगा, लंब कितना है हमारा, देखो इसमें 3 और आधार कितना 4, मतलब 3/4। cos a का हो जाएगा हमारा आधार बटे करण, आधार ये रहा और करण ये रहा, मतलब 4/5। और sin a का हो जाएगा हमारा, देखो लंब बटे करण होता, लंब ये रहा और कर्ण ये रहा, मतलब 3/5। ठीक है, ठीक है। अब हम रखेंगे ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिख देता हूँ क्या चीज़ है। देखो क्वेश्चन है हमारा ये कि हमें दिखाना है इस साइड के बराबर ये साइड आएगी। चाहे तो आप इसे पहले सॉल्व कर लो, इसे बाद में सॉल्व कर लो, दोनों बराबर आने चाहिए, चाहे एक साथ सॉल्व करके दिखा सकते हैं। मैं एक साथ दिखाऊंगा दोनों को। 1 - tan की जगह रखेंगे हम 3/4, क्योंकि यही वैल्यू आई है। इसका वर्क कर देंगे क्योंकि इसका वर्ग है, अपॉन 1 प्लस फिर से tan की वैल्यू 3/4, इसका वर्क कर देंगे क्योंकि वर्ग है, इक्वल टू cos का मान है हमारा 4/5, इसका वर्क करेंगे क्योंकि वर्ग है, माइनस साइन की वैल्यू आई है 3/5, इसका वर्क करेंगे क्योंकि हमारा वर्ग है इन पर सब पे। ठीक है, अब देखिए 1 तो यूँ लिखोगे माइनस 3 तिया 9/6, 4 4 जा 16 बड़ा बटे, ऐसे नीचे 1 प्लस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 इक्वल टू 4 4 जा 16 25 माइनस 3 3 जा 9 25। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 और इनके एलसीएम ऐसे इक्वल करो। 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9 अपॉन 16 1 जा 16 बड़ा बटे 16 एकम 16 प्लस का साइन 9 एकम 9 और नीचे के नीचे 16 एकम 16 इक्वल टू, देखो एलसीएम इक्वल है, 25 में 16 में से 9 चले जाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 7, 7/25 हो जाएगा। इस तरफ देखो 16 में से 9 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/16 बड़ा बटे, और ये दोनों हो जाएंगे 25 जुड़ के और अपॉन 16 इक्वल टू 7/25। देखो 16 से 16 जाएगा कट, अंदर के अंदर गुना कर दो, बाहर की बाहर। जब अंदर के अंदर बाहर की बाहर करोगे तो देखो 7 एकम 7 और 25 एकम 25 इक्वल टू, और इस तरफ है ही पहले से 7/25, ये दोनों हमारे बराबर आ गए। ये होगा आपका सिद्ध। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आप 9 में एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, किसी त्रिभुज एबीसी जिसका कौन समकोण है, tan a बराबर इतना हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये दे रखा और ये हमसे अलग अलग पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तीसरी भुजा निकालेंगे और फिर जो जो चीज़ ये दी गई हैं इनके मान निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर आगा हमारा 9। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो। देखो हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है, हमें ए भी चाहिए और सी भी चाहिए, ए भी चाहिए सी भी। तो हम यहाँ चाहे अब ए रख लें चाहे सी, लेकिन यहाँ बी ही रखना पड़ेगा क्योंकि बोल रखा बी जो है समकोण है। क्योंकि हमें दोनों चाहिए, यदि एक होता तो हमेशा उसे यहाँ रखते हैं, हमें फिर आसान हो जाता। लेकिन अब दोनों निकालने, जब भी अब एक बार हमें यहाँ से देखना एक बार यहाँ से, तो चाहे ए वहाँ रख लो चाहे सी यहाँ रख लो, देखना तो जब भी है। अब देखो जो दे रखा पहले उसे लिखो। दिया है tan a बराबर 1/√3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले tan का होता हमारा लंब बटे आधार, तो लंब की जगह 1 लिखेंगे और आधार दे रखा हमें 3, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय से पहले करण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है हमारी करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, करण की जगह तो करण तो यूँ रखेंगे, करण निकालना, लंब की जगह 1 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह √3 का स्क्वायर।
करण का स्क्वायर तो यूँ ही रहने वाला है, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 होता प्लस और रूट से वर्ग करते हैं केवल, तो 3 ही बच जाए केवल। ये जुड़ के हो जाएंगे हमारे 4 और 4 होता हमारा 2 का स्क्वायर, मतलब के बराबर हो जाएगा 2। हमारा करण का मान आ जाता 2 ऐसे में। अब हम जितना चाहे जो चाहें वे चीज़ निकाल सकते। देखो हम दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। साइन ए कोस ए, ठीक है, और साइन सी कोस सी, इसमें भी इसकी ज़रूरत है और इसमें भी। तो हमें चाहिए बस साइन ए कोस सी, केवल केवल साइन ए और कोस सी। साइन ए चाहिए, कोस सी चाहिए, साइन सी चाहिए और कोस ए चाहिए। मतलब देखो हमें ये चीज़ चाहिए, एक तो साइन ए, दूसरा साइन सी, फिर कोस ए और दूसरा कोस सी। ये 4 चीज़ चाहिए, ये हमें चारों चारों निकालनी है। देखो गौर से, साइन का होता हमारा लंब बटे करण और ये भी लंब बटे करण होएगा, क्योंकि दोनों साइन है। और कोस का होता हमारा आधार बटे करण, तो हमारा ये भी आधार बटे करण ही होगा। लेकिन बात थोड़ी चित्र से है। देखो यहाँ देखो, साइन का हमें लंब बटे करण, ए से देखना, ए वाले के लंब सामने वाला ही होता, तो लंब हो जाएगा ये और करण ये, मतलब 1/2। इसका मान आ जाएगा 1/2। और फिर ए वाला ही देखो, अभी ये रहा आधार बटे करण, कोस के लिए आधार बटे करण, आधार बटे करण √3/2, √3/2। अब आ जाओ सी के लिए। देखो सी के लिए हमें सी से देखना है, इसके लिए ये वाली भुजा लंब होएगी सामने वाली। हमें चाहिएगा लंब बटे करण, मतलब लंब हम इसे अब ये लेंगे और करण तो यही रहने वाला, मतलब √3/2, लंब की जगह ये हो जाएगा। यहाँ देखो कोस सी मतलब आधार बटे करण, आधार इसके लिए ये होएगा क्योंकि ये तो लंब होगा, आधार बटे करण मतलब 1/2। और ये सारी वैल्यू हमारी निकल गई। अब ये हमें एक एक क्वेश्चन रखने हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है ये, वैल्यू रख दो। देखो वैल्यू हमारे सामने निकला है, साइन ए का मान ये रहा 1/2 गुना कॉस सी का मान है हमारा ये रहा 1/2 प्लस कॉस ए का मान है हमारा ये रहा √3/2 इंटू साइन सी का मान है हमारा ये रहा √3/2। इनके बीच में गुना का साइन होता है जहाँ डॉट लग रहा है, ठीक है। गुना करो, 1 एकम 1/4, 2 दूनी प्लस, जब इसकी इसमें करेंगे तो 3 ही बचेगा, 2 दूनी 4, क्योंकि जब रूट के अंदर सेम संख्या होती है तो वही बच जाती है गुना करते बार में। देखो एलसीएम बराबर है 3 और 1 4/4, इसका आंसर आ जाएगा 1 पहले का। इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखो कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये वैल्यू हमें पहले ही पता, कोस ए का मान है हमारा √3/2 गुना कोस सी का मान है हमारा 1/2 माइनस साइन ए का मान है हमारा 1/2 और गुना साइन सी का मान है हमारा √3/2। ये वैल्यू यहाँ से हमने पहले निकाल रखी है, ठीक है। ये थी, अब इनके गुना करो बस। देखो √3 की 1 में करेंगे √3 ही रहेगा, 2 दूनी 4 माइनस इसकी इसमें करेंगे √3 और 2 दूनी 4, दोनों बराबर हैं, कट के 0 आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 10, उसके नीचे फिलिप हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ 10 क्वेश्चन। हाँ 10 क्वेश्चन तुम्हें इसमें बोला गया कोई पी क्यू आर है जिसमें क्यू समकोण है, पी आर और क्यू आर ये दे रखे हैं जोड़ने में, पी क्यू इतना, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालो। देखो पहले त्रिभुज बनाएंगे और तीसरी भुजा निकालेंगे और तब हमें टेन पी साइन पी की वैल्यू पता चलेगा। देखो पहले से ही कह रखा क्यों समकोण है यहाँ, ठीक है। और देखो हमें किस में निकालना, पी पी पी, तो हम अपना पी यहाँ रखेंगे, जौन सा निकालना हो उसे यहाँ रखते हैं ताकि हमारा लंब लंब हो जो हमें दिखे, ठीक है। यहाँ रखने से फ़ायदा हो जाता है, जो खड़ा डंडा होता है फिर लंबी माना जाता है, हमें ये नहीं देखना पड़ता यहाँ से देखो वहाँ से देखो, ठीक है। तो देखो जो जो दे रखा पहले वे लिखेंगे। दिया गया है कि पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर है हमारा 5 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू देखो कहाँ पड़ रहा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है
साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू हमसे पूछी गई। ये तब निकलेंगे जब हमें तीसरी भुजा पता होगी। तीसरी यहाँ तो दूसरी का भी लाले पड़ रहे हैं, दूसरी का भी नहीं पता, क्योंकि दो हमें ऐड तो दे रखा लेकिन अलग अलग नहीं दे रखा। देखो दे रखा कि पी आर क्यू आर बराबर 25 आएगा जब इन्हें जोड़ेंगे, लेकिन एक का किसी का मान क्लियर नहीं कर रखा। तो हम ऐसे में इनमें से या तो क्यू आर का मान लो या पी आर का, एक का हमें एक्स मानना पड़ेगा अपने पास से। मैं इसका मान ले रहा हूँ, ठीक है, आप इसका मान सकते हैं, एक ही बात है। माना पी आर बराबर एक्स, पी आर कहाँ पर पड़ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब हम यहाँ पे एक्स रख सकते हैं। अब इसे कैसे निकालें, देखो यहाँ पी आर हमने एक्स मान लिया तो यहाँ पे एक्स रख दो, इसे इक्वेशन 1 मान लो। समीकरण 1 में पी आर बराबर एक्स रखने पर, ठीक है, रखो। देखो यहाँ पे एक्स रख देंगे तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। देखो खुद यहाँ पे पी आर की जगह एक्स रख दिया, क्यू आर यूँ 25। अब एक्स को ले जाएंगे हम उस तरफ तो क्यू आर आ जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स, मतलब ये जो भुजा है हमारी 25 माइनस एक्स है। देखो अब तीनों कम से कम दिख तो रही हैं, लेकिन एक्स का मान निकालने पे कंफर्म होगा पूरा कि आखिरकार ये वैल्यू क्या है। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय होता कर्ण का स्क्वायर, ये तो कितनी बार लिख चुके, लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण देखो कितना एक्स, एक्स का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा 25 माइनस एक्स, तो इसका भी स्क्वायर। करने के बाद में हमें सूत्र खोलना है ए माइनस बी का। यहाँ तो एक्स स्क्वायर यूँ लिखेंगे, यहाँ 5 5 जो 25 हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर मतलब प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह ये है बी की जगह ये, और माइनस 2 ए की जगह 25 और बी की जगह एक्स। ये हो जाएगा सूत्र हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक्स स्क्वायर 25 प्लस 5 5 जा मतलब 25 की 25 में गुना करेंगे 625 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो 25 दूनी माइनस के 50 एक्स। देखो एक्स एक्स स्क्वायर कट जाए, क्योंकि यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, इस तरफ लाएंगे तो ये कट जाएंगे, या इसे ले जाएंगे तो भी। 0 बराबर ये दोनों जोड़ लो, ये हो जाएगा 650 माइनस 50 एक्स। इस 50 एक्स को इस तरफ ले आओ क्योंकि प्लस में आ जाएगा, या आप चाहे इसे ला सकते हैं, एक ही बात है। 50 एक्स बराबर 650, इसे लाएँ बस, इसे यहाँ पे यहीं 1 0 से 1 0 और 5 से ये 13 बार, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 13, ठीक है। एक्स का मान आ गया हमारे यहाँ पर 13, मतलब ये वाली वैल्यू आ चुकी है हमारी 13। तो ये कितनी हो जाएगी 25 माइनस 13 मतलब 12। इस प्रकार से हमारी जो पी आर है ये तो आ गई 13, और पी की जो हमारी आ जाएगी 25 माइनस 13 मतलब 12। अब हमारे सामने सारी वैल्यू अलग अलग होगी। देखो ये हमें पता चल गई 12 है, ये 5 है, ये 13 है। अब हमें जो जो पूछा साइन पी कोस पी टेन पी ये अलग अलग निकाल लेनी आसानी से। जैसे सबसे पहले निकाल लें साइन पी, उसके बाद कोस पी, उसके बाद निकाल लें हैं टेन पी। देखो लिखो साइन का होता लंब बटे करण, कोस का होता आधार बटे करण, और इसका होता लंब बटे आधार। देखो यहाँ से लंब बटे करण आधार बटे करण लंब बटे आधार, ठीक है। अब हम बस चित्र में देखना और करना। देखो साइन में हमें चाहिए लंब और करण, मतलब लंब ऊपर करण नीचे। तो लंब ये रहा 12 और करण 13, मतलब 12/13। तो साइन पी तो हो जाएगा हमारा 12/13, और कोस पी में चाहिए हमें आधार बटे करण, आधार ये रहा करण ये रहा, मतलब 5/13, 5/13। टेन पी भी निकालो, टेन पी हो जाएगा हमारा देखो लंब बटे आधार, लंब ये रहा आधार ये रहा, मतलब 12/5। ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज।